I welcome you all in the next video tutorial of HV Board of Departmental Examination Preparation Paper 1 Financial Administration. So in this video, we are going to discuss a previously asked question, and this question was asked in previous examination of HIPAA. The question was, write a note on earnest money. So what is this earnest money? Let's see. Again, I am showing the HPFR 2009 and chapter number 6. Here it is, chapter number 6, which has mentioning of procurement of goods and services, part A, procurement of goods. And under this chapter, there are different rules. And the concept of earnest money is specifically mentioned in rule number 106. Here it is. Here you can find under rule number 106, earnest money concept is given. What is this earnest money? So in case of advertised or limited tender system, अभी आपने टेंडर सिस्टम पढ़ लिया, टेंडर सिस्टम को एक बार फिर से रिकॉल करिए, कितने तरह का होता है, हमें ये चीजें क्लियर होनी चाहिए परचेज प्रोसीजर में. एडवर्टाइज टेंडर सिस्टम, लिमिटेड टेंडर सिस्टम और सिंगल टेंडर सिस्टम. एडवर्टाइज में हमने देख लिया कि अमाउंट एस्टिमेटेड वैल्यू अगर आपकी 10 लाख एंड अबव है, 10 lakhs एंड अबव, तो आपको एडवर्टाइजमेंट टेंडर की तरफ जाना पड़ेगा, आपको एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी. 2 लीडिंग न्यूज़पेपर्स होते हैं, इसके अलग से प्रोसीजर है, वी हैव डिस्कस्ड. लिमिटेड टेंडर सिस्टम में कम से कम 3 आपको सप्लायर्स चाहिए, बिडर्स चाहिए, और उसका अलग से सेट प्रोसीजर है. सिंगल टेंडर सिस्टम में ये प्रोप्राइटरी वाला केस यहाँ पे आ गया. अगर कोई प्रोडक्ट का सोल प्रोप्राइटर है तो आप जा सकते हो, सिंगल टेंडर सिस्टम के थ्रू ही प्रिक्योर कर सकते हो. तो अर्नेस्ट मनी किस तरह के टेंडर सिस्टम में इन्वॉल्व होती है वो हम इस वीडियो में देखेंगे. तो अर्नेस्ट मनी इन केस ऑफ एडवर्टाइज्ड और लिमिटेड टेंडर सिस्टम, तो लिमिटेड टेंडर सिस्टम या फिर एडवर्टाइज्ड टेंडर सिस्टम अगर आपने किया है तो अर्नेस्ट मनी शैल बी ऑब्टेन फ्रॉम द टेंडर. उस केस में आपको टेंडर से अर्नेस्ट मनी प्रिक्योर करनी पड़ेगी. एडवर्टाइज्ड टेंडर सिस्टम का मतलब आपको पता चल चुका होगा. यहाँ पे अगर अमाउंट की बात करें तो 10 लाख से ज्यादा की बात हो रही है. लिमिटेड टेंडर के सिस्टम के अंदर आपको अमाउंट की बात करें, एक बार फिर से देख लीजिए, तो 10 लाख के अंदर अंदर की बात की गई थी इसमें. लिमिटेड टेंडर सिस्टम शैल बी अडॉप्टेड व्हेन द एस्टिमेट वैल्यू ऑफ गुड्स टू बी प्रिक्योर्ड इज अप टू 10 लाख. अप टू 10 लाख लिमिटेड टेंडर सिस्टम. एडवर्टाइजमेंट टेंडर सिस्टम भी देख लीजिए एक बार, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ रुपीज 10 लाख एंड अबव, एज द केस में बी एडवर्टाइजमेंट टेंडर सिस्टम. तो दोनों केसेस में आपको अर्नेस्ट मनी, कुछ एक मनी का एक कॉलम, एक सेक्शन टेंडर डॉक्यूमेंट में आपको क्लेम करना पड़ेगा. टर्म्स एंड कंडीशन वो क्या है? तो अर्नेस्ट मनी शैल बी ऑब्टेन फ्रॉम द टेंडर हु शैल फर्निश द सेम अलोंग विद द टेंडर्स इन द शेप ऑफ अकाउंट्स पे डिमांड ड्राफ्ट. तो एक डिमांड ड्राफ्ट आप क्लेम करोगे, आप बोलोगे सप्लायर्स को कि आप अपना डिमांड ड्राफ्ट दीजिए, या फिर ड्यूली प्लेस्ड फिक्स्ड मेडिकल डिपॉजिट जमा करवाइए. कितना परसेंट होगा? अगर हमें परफॉर्मेंस सिक्योरिटी की बात करें, इसी प्रीवियस वीडियो में हमने परफॉर्मेंस सिक्योरिटी किया तो हमने देखा वो 5 से 10% था पूरे अमाउंट का, कॉन्ट्रैक्ट जो भी हुआ था. तो क्या अर्नेस्ट मनी भी यही है? लेट्स सी. अमाउंट ऑफ द अर्नेस्ट मनी शैल बी बिटवीन 2% to 5%. तो ये थोड़ा सा कम अमाउंट है. 2% to 5% of the estimated value of cost to be procured as determined by the procuring department and indicated in the tender document में लिखा होना चाहिए. अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से तो वो 2 से 5% है. हो सकता है इसमें अमेंडमेंट की गई हो या की जाए, तो आपको वो ध्यान रखना है. जब भी आपको रूल्स पढ़ने हैं, यू शुड बी वेरी विजिलेंट कि कौन सा रूल में अमेंडमेंट की गई है, तो वो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा. आई एम शोइंग यू द डॉक्यूमेंट ऑफ HPFR 2009 दैट सेज द अर्नेस्ट मनी शैल बी बिटवीन 2% to 5% of the estimate value of cost to be procured as determined by the procuring department and indicated in the tender document. It is mentioned 2 से 5% वो रहेगा अमाउंट. The earnest money of the unsuccessful tender shall be refunded to them at the earliest after the expiry of the final validity period. अब आपने याद होगा परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जो हम लेते हैं वो सिर्फ सक्सेसफुल टेंडर से ही हमने ली है. लेकिन अर्नेस्ट मनी जो है, मान लीजिए आपने लिमिटेड टेंडर लगाया, आपने लिमिटेड टेंडर प्लेस किया और आपके पास 5 लोगों ने अप्लाई कर दिया, 5 फर्म्स ने, 5 बिडर्स ने, 5 ऑर्गेनाइजेशंस ने आपको रिप्लाई किया और वापस कर दिया.
आपको रिप्लाई किया, तो आपने क्या करना है, पांचों से आपने अर्नेस्ट मनी लेनी है। क्यों? वो आपने लिखा होगा टेंडर डॉक्यूमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन में, तो आपको 2 से 5% उनसे डीडी की फॉर्म में या किसी अन्य माध्यम से जो कि रूल में बताया गया है लेना पड़ेगा। तो ये मैंडेटरी है। मान लीजिए 3 फर्म्स ने अर्नेस्ट मनी दी और 2 ने नहीं दी, तो उसका टेंडर डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों? उसने अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट नहीं करवाई। तो इट शुड बी क्लियर, इट शुड मैंडेटरी बेसिकली। एंड द अर्नेस्ट मनी ऑफ द अनसक्सेसफुल टेंडर, और आपने टेंडर डॉक्यूमेंट को कंपेयर किया और जो भी अनसक्सेसफुल रहे उसको रिफंड करोगे आप। इट शैल बी रिफंडेड to them at the earliest after expiry of the final validity period of the tender as stipulated in the tender document, and the earnest money of the successful tender shall remain in the custody of the procuring department till the entire supply of good has been made by the contractor to the best of satisfaction of the procuring department, provided that the procuring department may retain the earnest money of the contractor supplying goods till the further period depending upon the nature of the contract। बिल्कुल, आपने ऑर्डर दिया, अब आप एक ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट हो गई, आपने क्या किया, उसकी अर्नेस्ट मनी अपने पास रख ली। आप रख सकते हो जब तक कि आपको पूरी तरीके से सेटिस्फेक्शन ना मिले। तो इट इज मेंशन्ड इन द रूल आल्सो दैट द अर्नेस्ट मनी ऑफ द सक्सेसफुल टेंडर शैल रिमेन इन द कस्टडी अंटिल, जब तक पूरा काम ना हो जाए या पूरी सप्लाई ना आ जाए, और इसके बाद भी कुछ समय के लिए आप रख सकते हो जब तक कि आपको सेटिस्फेक्शन ना हो। प्रोक्योरिंग डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ। सेकंड पॉइंट, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिटेड बाय द टेंडर शैल बी फोरफिटेड इन द फॉलोइंग इवेंट्स। वो फोरफिट मानी जाएगी अर्नेस्ट मनी किस अवस्था में, कंडीशंस क्या है, मॉडिफिकेशन और विड्रॉल ऑफ टेंडर आफ्टर द डेडलाइन ऑफ सबमिशन ऑफ टेंडर ड्यूरिंग द वैलिडिटी पीरियड। अगर मॉडिफिकेशन विड्रॉल ऑफ टेंडर हो जाए after the deadline of submission of tender during the validity period. Second point, by refusal by the tenderer to accept an arithmetical error or otherwise appearing the face of the tenderer। इस केस में भी वो क्या होगा, अर्नेस्ट मनी फोरफिट हो जाएगी। थर्ड पॉइंट, फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ द सक्सेसफुल टेंडर टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट इन अकॉर्डेंस विद द टर्म एंड कंडीशन। आपने टेंडर डॉक्यूमेंट प्लेस कर दिया लेकिन जो सक्सेसफुल टेंडर थे वो आए ही नहीं, तो उनकी आप फोरफिट कर लोगे, अपने पास रख लोगे उनकी जो अर्नेस्ट मनी है। Failure on the part of successful tenderer to provide the performance security, अगर successful tenderer performance security नहीं दे पाया, किसी कारणवश असमर्थ रहा, तब भी आप उसका अंडर रूल 107 के तहत एक्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के तहत उसकी जो अर्नेस्ट मनी है उसको आप फॉरफिट करोगे। फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ द सक्सेसफुल टेंडर टू एग्जीक्यूट द कॉन्ट्रैक्ट एज पर टर्म एंड कंडीशन स्टिपुलेटेड इन द टेंडर डॉक्यूमेंट। अगर टेंडर डॉक्यूमेंट में लिखा होगा बेसिकली कि अगर आपने किसी भी टर्म एंड कंडीशन को नहीं पूरा किया तो आपकी जो अर्नेस्ट मनी है उसको फोरफिट कर लिया जाएगा, वो आपको वापस नहीं मिलेगी। सो आई होप दिस इज क्लियर, वेरी सिंपल द कंसेप्ट ऑफ अर्नेस्ट मनी। इसमें आपको याद रखना है सबसे पहले तो अमाउंट कितना होगा, 2 to 5%, और जो भी सक्सेसफुल लोग होंगे, टेंडर्स होंगे, उनसे आप डील करोगे आगे, उसके लिए अलग अलग क्लोजेस हैं, और जो अनसक्सेसफुल लोग होंगे टेंडर जिनका पास नहीं हुआ है उनको आप पैसा वापस करोगे। कब? आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द फाइनल वैलिडिटी पीरियड ऑफ द टेंडर एज स्टिपुलेटेड इन द टेंडर डॉक्यूमेंट्स। और जो सक्सेसफुल टेंडर्स भी हैं उनके लिए भी अलग अलग कंडीशन बताई है, उनकी भी अर्नेस्ट मनी फॉरफिट की जा सकती है। किस अवस्था में? इन रीजंस में, अलग अलग रीजंस है। जैसे कि अगर वो किसी ना किसी तरीके से अनसक्सेसफुल रहे कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने में, टर्म एंड कंडीशन को पूरा ना कर पाया, तब वो फोरफिट की जाएगी। सो आई होप दिस इज क्लियर। तो आपको याद रखना रूल नंबर 106 की बात हो रही है, अर्नेस्ट मनी का कंसेप्ट है। थैंक यू ऑल फॉर ए वैल्यूएबल टाइम।